जो बाइडन के जाने से डॉक्टर आफिया सिद्दीकी साहिबा की जो फैमिली को एक उम्मीद वाबस्ता है। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो 47th प्रेसिडेंट बन गए यूएस के। पूरी दुनिया में ये असूल है कि वो प्रिजनर्स होते हैं उनको रिलीफ देते हैं। तो बहुत सी पार्टियां और बहुत से लोग पाकिस्तान में उम्मीद लगा के बैठे हैं, ट्रंप से भी और कुछ जो है वो मायूस भी है। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी तो बेचारी 20 साल से कैदोबंद में है। कुछ उम्मीदें जागी है डॉक्टर आफिया की फैमिली से, और उन्होंने कुछ ग्रीन सिग्नल भी दिए हैं। मेरी डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी साहिबा से 3 दिन पहले बात हुई थी। 12 दिनों में अब yes, अभी 1 दिसंबर को जाना है। डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी साहब की जो ऑर्गेनाइजेशन है उस ऑर्गेनाइजेशन के प्लेटफॉर्म से एक लिंक दिया गया है। मुझे हमारे भाई माशाल्लाह ट्रंप जो है हमारे हज़रत ट्रंप आजकल तो जो ट्रेंड चल रहा है, हज़रत ट्रंप जो है वो 47th प्रेसिडेंट बन गए यूएस के और डेमोक्रेट थे, रिपब्लिकन थे सॉरी वो, और वो जीत गए हैं। तो बहुत सी पार्टियां और बहुत से लोग पाकिस्तान में उम्मीद लगा के बैठे हैं, ट्रंप से भी और कुछ जो है वो मायूस भी है। उनको दूसरी साइड से थी उम्मीद, कुछ लोगों को ट्रंप से उम्मीद है। इसी सिलसिले में कुछ उम्मीदें जागी है डॉक्टर आफिया की फैमिली से। तो आपके पास क्या खबर है उस लिहाज से? जी बिलाल, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि ट्रंप के आने से और जो बाइडन के जाने से कुछ लोगों को उम्मीदें वाबस्ता हैं। जैसे कि ट्रंप के आने से जो है वो हमारे कुछ भाइयों को ये उम्मीद है कि शायद इमरान खान साहब बाहर आ जाएंगे, जबकि इमरान खान ने तो हमेशा एब्सोल्युटली नॉट कहा अमेरिका को। तो कैसे मुमकिन है कि वो उन्हीं की मदद के मुंतज़िर हों। ये एक यानी पॉलिटिशियन है, ये हमारा टॉपिक नहीं है। तो जो दिल की बात थी वो मैंने आपको बहरहाल बता दी। जो बाइडन के जाने से डॉक्टर आफिया सिद्दीकी साहिबा की जो फैमिली को एक उम्मीद वाबस्ता है वो बिल्कुल जेन्युइन है, यानी वो लॉजिकल भी है और वो उम्मीद बनती भी है। ना सिर्फ अमेरिका के सदर जाते हुए बल्कि पाकिस्तान के सदर भी जब जाते हैं और पूरी दुनिया के जब सदर जाते हैं, जाते जाते उनको ये पता चल जाता है कि हमारे पास 1 या 2 महीने का वक्त है और उसमें उस ड्यूरेशन में वो मैक्सिमम जो है ना वो अच्छे काम करने की कोशिश करते हैं ताकि मेरे जाने के बाद जो दुनिया है वो मुझे अच्छे अल्फाज में याद करें। तो ज़ाहिर है कि अमेरिका के सदर भी जब जा रहे हैं तो पूरी दुनिया में ये असूल है कि वो प्रिजनर्स होते हैं उनको रिलीफ देते हैं, उनके लिए कुछ सहूलियात दे देते हैं, उनकी सज़ाएं कम कर देते हैं, यानी मुतलकन सज़ाएं मुआफ़ कर देते हैं। तो डॉक्टर आफिया सिद्दीकी तो बेचारी 20 साल से कैदोबंद में है और ये कोई आम कैदोबंद की सोबतें नहीं थी बल्कि बड़ी मुशक्क़त वाली कैदोबंद की जो है वो अज़ियतें उठाई हैं इस अल्लाह की बंदी ने। तो मुमकिन है कि वो जाते हुए, और उन्होंने कुछ ग्रीन सिग्नल भी दिए हैं। मेरी डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी साहिबा से 3 दिन पहले बात हुई थी, तो कुछ वहाँ से ग्रीन सिग्नल भी हैं। अब उन्होंने कहा कि अगर ये अमेरिका की तरफ से कुछ ग्रीन सिग्नल्स हैं तो हम इसके अलावा कुछ 2, 4, 5 काम कर सकें तो उसका बड़ा फ़ायदा होगा। मसलन उसमें एक काम ये था कि हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से लेटर लिखा जाता, तो मोहतरम जनाब शहबाज शरीफ साहब माशाल्लाह भले आदमी हैं, उन्होंने ये अच्छा इकदाम कर दिया है। उन्होंने जो बाइडन को जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह लेटर लिख दिया है और यकीनन जो है वो इसका कोई ना कोई असर तो होगा। दूसरा ये है कि एक पटिशन है, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी साहब की जो ऑर्गेनाइजेशन है उस ऑर्गेनाइजेशन के प्लेटफॉर्म से एक लिंक दिया गया है। जब आप उस लिंक को जो है वो क्लिक करेंगे तो वो ओपन होगी, तो उसमें 3 ऑप्शन आते हैं। एक तो ये ऑप्शन आता है कि पटिशन ओपन होगी, आप उसको साइन करेंगे और सबमिट कर देंगे। दूसरा ऑप्शन ये है, दूसरा जो बटन प्रेस करेंगे तो वो अटर्नी को भी एक मैसेज अपील का चला जाएगा। तीसरा जो मैसेज है वो ये है कि वाइट हाउस को भी आप एक अपील का जो है वो मैसेज सेंड कर सकते हैं। उसका गालिबन C310 और कुछ इस तरह का, हाँ जी, ये उनका एक्सटेंशन नंबर है C310439। यस, तो इसको भी आप प्रेस करेंगे तो ये डायरेक्ट जो है वो मैसेज चला जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं। 1 दिसंबर को डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी जो हैं वो जा रही हैं, यानी उनकी क़यादत में एक डेलीगेशन जा रहा है अमेरिका। ज़ाहिर है वहाँ पे वकला से मिलेंगे, सियासी लोगों से मिलेंगे और पीछे से उम्मत मुस्लिमा की तरफ से अपनी बहन बेटी के लिए ये मैसेजेस का एक प्रेशर होगा, रिक्वेस्टें होंगी, अपील होंगी। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी साहिबा के हवाले से कोई ना कोई अल्लाह सुब्हानहू व तआला कॉल टू एक्शन है कि 10-12 दिनों में अब मैसेजेस अभी 1 दिसंबर को जाना है। आज जो है वो ऑलमोस्ट 17 हो गई जी।
तो हमारे पास पीछे जो है वो 12-13 दिन है, तो इन 12-13 दिनों में हमें जो है वो फुल फ्लैशली पिटिशन को फाइल भी करना है, जो अटॉर्नी को भी मैसेज करना है, और इसको मैक्सिमम जितना हम जो है ना वो इस अपील को फैला सकते हैं उसको फैलाएं भी, और पिटिशन को साइन करें और जो है वो आगे सबमिट करवाएं। अगर हमारा यानी एक प्रेस से अगर हमारी बहन जो है वो जालिमों के चुंगल से निकल सकती है तो मेरा ख्याल है कि हमें उसके लिए कोशिश करनी चाहिए।